हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ क्रेब्स साइकिल और ये कहाँ पर होता है। क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस है और क्रेब्स साइकिल के लिए लगने वाला एसिटिल कोए कहाँ से आता है। साथ ही हम क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व 8 कैटेलाइज्ड रिएक्शंस को स्ट्रक्चर के साथ डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने इन 1937। क्रेब्स साइकिल सभी एरोबिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में होने वाला वो प्रोसेस है जिसमें एक एसिटिल कोए मॉलिक्यूल से 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और एक एटीपी या फिर जीटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और साथ ही 3 NADH मॉलिक्यूल और एक FADH2 मॉलिक्यूल के रिड्यूस्ड फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं। क्रेब्स साइकिल सेल्स में कहाँ होता है, एसिटिल कोए सेल में कहाँ से आता है, क्रेब्स साइकिल का पर्पस क्या है, इन सभी सवालों के जवाब हम आगे देखेंगे। पर पहले हम बिल्कुल शॉर्ट में सेल रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे क्योंकि क्रेब्स साइकिल सेलुलर रेस्पिरेशन का सेकेंड इम्पॉर्टेंट एनर्जी जनरेटिंग फेज है। सभी सेल्स को सर्वाइव और फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे सेल को एनर्जी मिलती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सिंपल प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करता है। इस कैटाबॉलिक प्रोसेस में रिलीज्ड एनर्जी को सेल एटीपी फॉर्म में स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे यूटिलाइज करता है और इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। जहाँ फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, वही सेलुलर रेस्पिरेशन में बाकी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस 2 फेज में कंप्लीट होता है। पहला फेज है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा फेज है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। ग्लाइकोलिसिस में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को सेल एटीपी फॉर्म में स्टोर करता है। नेक्स्ट स्टेप में दोनों पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ पर एसिटिल कोए में कन्वर्ट होते हैं। 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल से फॉर्म 2 एसिटिल कोए क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस का सेकेंड फेज़ है। इस फेज़ में एसिटिल कोए मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। चलिए इस क्रेब्स साइकिल को अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। चलिए देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल सेल्स में एक्चुअली होता कहाँ है। क्रेब्स साइकिल सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में होने वाला प्रोसेस है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रेब्स साइकिल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट फेज यानी ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और दूसरा फेज यानी सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। चलिए अब देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल में लगने वाला एसिटिल कोए कहाँ से सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में सेल के साइटोप्लाज्म में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तब 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद दोनों पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाइरुवेट को एसिटिल कोए में कन्वर्ट करता है। ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में पाइरुवेट मॉलिक्यूल से
कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है। सेकेंड स्टेप में कार्बोक्सिल ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और रिमेनिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल NAD को रिड्यूस करके NADH फॉर्म करता है। NADH का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। थर्ड स्टेप में पायरुवेट का बचा कुचा एसिटिल ग्रुप कोएंजाइम A पर ट्रांसफ़र होता है, फॉर्मिंग एसिटिल CoA एंजाइम। इस पूरे रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम यहाँ से सिट्रिक एसिड साइकिल का सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे और फिर उसे स्ट्रक्चर के साथ डिटेल में देखेंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल 8 एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शंस का सीरीज है जिसमें एसिटिल CoA इन्वॉल्व है। सिट्रिक एसिड साइकिल के फर्स्ट रिएक्शन में एसिटिल CoA और ऑक्सैलो एसीटेट कंबाइन होकर सिट्रेट यानी सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। क्योंकि इस साइकिल का फर्स्ट इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड है, इसीलिए इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। सेकेंड रिएक्शन में सिट्रेट रीअरेंज होके आइसोसिट्रेट फॉर्म करता है। थर्ड रिएक्शन में आइसोसिट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिलीज करता है और ऑक्सीडाइज होके अल्फा कीटो ग्लूटारेट फॉर्म करता है। फोर्थ रिएक्शन में अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिलीज करता है और ऑक्सीडाइज होके सक्सिनिल CoA फॉर्म करता है। फिफ्थ रिएक्शन में सक्सिनिल CoA सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। सिक्स्थ रिएक्शन में सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होके फ्यूमारेट फॉर्म करता है। सेवेंथ रिएक्शन में फ्यूमारेट हाइड्रेट होके मैलेट प्रोड्यूस करता है। साइकिल के एंड में यानी एथ रिएक्शन में मैलेट ऑक्सीडाइज होके ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म करता है। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सैलो एसीटेट फर्स्ट रिएक्टेंट और एम प्रोडक्ट भी है, इसीलिए ये साइकिल कंटिन्यूअसली रन करता है। क्रेब्स साइकिल के इन 8 रिएक्शंस को 8 डिफरेंट एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं। ये उन 8 एंजाइम्स की लिस्ट है। सिट्रिक एसिड साइकिल का फर्स्ट रिएक्शन है कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल CoA विथ ऑक्सैलो एसीटेट। किसी भी एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन में जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तब उस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है और एसिटिल CoA 2 कार्बन कंपाउंड है। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट एसिटिल CoA और वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड और कोएंजाइम A फॉर्म करता है। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। क्रेब्स साइकिल का सेकेंड रिएक्शन है आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट। आइसोमराइजेशन रिएक्शन का मतलब है टू फॉर्म आइसोमर्स। सिट्रेट और आइसोसिट्रेट एक दूसरे के आइसोमर्स है, यानी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। सिट्रेट में थर्ड कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यानी OH ग्रुप होता है और आइसोसिट्रेट में फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यानी OH ग्रुप होता है। अब थर्ड कार्बन से फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने के लिए एकोनिटेज एंजाइम सिट्रेट को पहले डिहाइड्रेट करता है और फिर रीहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेट का मतलब है H2O ग्रुप को रिमूव करना और रीहाइड्रेट का मतलब है H2O ग्रुप को ऐड करना। आइसोमराइजेशन रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में एकोनिटेज एंजाइम सिट्रेट के थर्ड कार्बन से OH ग्रुप को और फोर्थ कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करता है और इस स्टेप को कहते हैं डिहाइड्रेशन। और नेक्स्ट स्टेप में एकोनिटेज एंजाइम सिस एकोनिटेट मॉलिक्यूल के थर्ड कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड करता है और फोर्थ कार्बन पर OH ग्रुप को ऐड करता है। इसका मतलब अब थर्ड कार्बन से OH ग्रुप फोर्थ कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी सिट्रेट से आइसोसिट्रेट फॉर्म होता है। क्रेब्स साइकिल का थर्ड रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू फॉर्म अल्फा कीटो ग्लूटारेट। आइसोसिट्रेट को ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेट करने का मतलब है कि इसमें से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिलीज करना। इस रिएक्शन में आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आइसोसिट्रेट के फोर्थ कार्बन से 2 हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है
और फॉर्म करता है इंटरमीडिएट, जिसमें फोर्थ कार्बन पर अब सिर्फ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है। आइसोसिट्रेट से रिलीज 2 हाइड्रोजन आयंस में से एक हाइड्रोजन आयन NAD को रिड्यूस करके NADH में कन्वर्ट करता है और दूसरा हाइड्रोजन आयन बाद में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम थर्ड कार्बन से अटैच CO2 ग्रुप को रिलीज करता है और फॉर्म करता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। क्रेब्स साइकिल का फोर्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनिल CoA। थर्ड रिएक्शन की तरह इस रिएक्शन में भी CO2 और हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। इस रिएक्शन में अल्फा कीटोग्लूटारेट और कोएंजाइम A इन्वॉल्व है। इस रिएक्शन में अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट के फोर्थ कार्बन से अटैच COOH ग्रुप को रिमूव करता है और उसकी जगह कोएंजाइम A को बाइंड करता है। COOH ग्रुप से CO2 रिलीज होता है और बचा हाइड्रोजन आयन NAD+ को रिड्यूस करके NADH फॉर्म करता है और दूसरा हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कोएंजाइम A से रिलीज होता है। एज रिजल्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिल CoA फॉर्म होता है। क्रेब्स साइकिल का फिफ्थ रिएक्शन है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। जब हाई एनर्जी सबस्ट्रेट लो एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को यूटिलाइज करके जब फॉस्फोरिल ग्रुप को ADP या GDP पर ट्रांसफ़र करके ATP या GTP फॉर्म किया जाता है तब उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। सक्सिनिल CoA हाई एनर्जी सबस्ट्रेट है और सक्सिनेट लो एनर्जी प्रोडक्ट है। जब सक्सिनिल CoA सिंथेज एंजाइम सक्सिनिल CoA को सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है तब रिलीज्ड एनर्जी को यूटिलाइज करके फॉस्फोरिल ग्रुप को GDP पर ट्रांसफ़र किया जाता है और GTP फॉर्म किया जाता है। GTP का फुल फॉर्म है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्रेब्स साइकिल का सिक्स्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट। सक्सिनेट को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है सक्सिनेट से हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करना। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब सक्सिनेट के सेकेंड और थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट एक एक हाइड्रोजन आयन को रिमूव करता है तब फ्यूमेरेट फॉर्म होता है। सक्सिनेट से रिलीज्ड 2 हाइड्रोजन आयंस FAD को रिड्यूस करके FADH2 में कन्वर्ट करते हैं। क्रेब्स साइकिल का सेवेंथ रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमेरेट टू मैलेट। हाइड्रेट करने का मतलब है H2O मॉलिक्यूल को ऐड करना। इस रिएक्शन में फ्यूमेरेज एंजाइम फ्यूमेरेट के सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप और थर्ड कार्बन पर हाइड्रोजन आयन को ऐड करता है और फॉर्म करता है मैलेट। क्रेब्स साइकिल का लास्ट यानी एथ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सीडेशन का मतलब है हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करना। इस रिएक्शन में मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मैलेट के सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट 2 हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करता है। मैलेट से रिलीज इन 2 हाइड्रोजन आयन में से एक हाइड्रोजन आयन NAD को रिड्यूस करके NADH फॉर्म करता है और दूसरा हाइड्रोजन आयन बाद में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ऑक्सीडेशन के बाद मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है और क्योंकि हमने जैसे पहले देखा ऑक्सैलो एसीटेट फर्स्ट रिएक्टेंट और एम प्रोडक्ट भी है, इसीलिए ये साइकिल कंटिन्यूसली रन करता है। अब तक जो रिएक्शंस हमने देखे इनमें कहीं पर भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है और ATP भी डायरेक्टली फॉर्म नहीं हुआ है, पर फिर भी क्रेब्स साइकिल सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस्ड NADH, FADH2 और GTP को ATP में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।